हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी छात्र बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो कल आपका जो है बायोलॉजी का पेपर है, तो बेटा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं पूरा बायोलॉजी का एज इट इज पेपर। आप लोग जो है वीडियो तो बहुत देखते होंगे कि पूरा पेपर जो है वायरल पेपर ऐसा पेपर आएगा, लेकिन बेटा मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस तरह की वीडियो में जो है आप फिजूल टाइम बिल्कुल भी खर्च ना करें, क्योंकि वो आपको जो है कुछ 10-20 क्वेश्चन से भी कुछ आपका नहीं होता है। तो आज बेटा मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको जो है प्रश्न बैंक भेजा भी था आपको और कराया भी था सॉल्व। तो प्रश्न बैंक के अनुसार उससे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आते हैं कि आपकी जो कल परीक्षा में मतलब की जो परीक्षा है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो चल रही है आपकी, तो आपका जो पेपर है उसमें मोस्ट बेटा आप इनको बस तैयार कर लीजिएगा। आपका जो है 90% से प्लस स्कोर जो है इतने में हो जाएगा। और इसके आंसर की भी क्लास में इसके बाद लेकर के आऊँगा। पहले आपको यहाँ पर प्रश्न करवा रहा हूँ, इसकी दूसरी क्लास भी लाऊंगा और तीसरी क्लास भी लेकर के आऊँगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना देरी किए और लास्ट तक जो है आप लोग जुड़े रहिएगा। तो जैसा कि बेटा सबसे पहला है अध्याय 1 पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन। तो प्रश्न है आपका पहला इसमें कि बहुभ्रूणता को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न है अनीश फलन तथा आपका जो है अनीष्क जनन को समझाइए। टेपिटम के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। नर तथा मादा युग्मक में जो है अंतर लिखिए। ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है बेटा, है ना। व्यंगिक को समझाइए, है ना। विपुलसन को समझाइए। इसके बाद आपका अध्याय 1 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करा दिया मैंने। इसके बाद आपका जो है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। आपका बार बार आता है चित्र बनाने के लिए। एक सामान्य पुरुष का नामांकित जो है संरचना बनाना है अपन को। और निषेचन किसे कहते हैं इसका महत्व बताना है, मैंने आपको बताया भी था। परागण तथा पुंकेसर की संरचना बेटा जो मैंने आपको क्लास में कराया था, एक बढ़िया से डायग्राम बनाया था परागण वाला, है ना। पराग के कहलाता है ये बताया था। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर बनाना है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर बेटा आपका स्टार्ट होता है यहाँ से मानव जनन। तो मानव जनन में प्रसव किसे कहते हैं परिभाषित करना है। प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है, प्रसव किसे कहते हैं इसकी परिभाषा दोबारा से पूछ लिया गया है। मासिक चक्र क्या है जिसे हम कहते हैं रजोधर्म क्या है ना। रजोदर्शन भी पूछ लेता है आपका। वृषण तथा अंडाशय के जो है दो कार्य लिखिए। अपरा क्या है ना। और अपरा या प्लेसेंटा जिसे हम कहते हैं क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं। पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये बाहर ही क्यों स्थित होते हैं, इसका रीजन पता होगा आपको, है ना। इसकी आंसर बेटा मैं करा दूंगा आपको, है ना। इसके बाद ग्राफियन जो है मैं आप लोग जो है आंसर कहीं से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं करा भी दूंगा। इसके बाद मानव शुक्राणु और अंडाणु का नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसके बाद मानव जनन तंत्र और से नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए आप लोग, है ना। और ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि वृषण तथा अंडाशय का जो है नामांकित चित्र बनाना है और शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन की क्रिया में अंतर। तीसरा बेटा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, है ना। जनन स्वास्थ्य में क्या है आपका टेस्ट ट्यूब जिसे हम कहते हैं बेबी जो जन्म लेता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे हम कहते हैं। प्रार्थना शिशु को समझाइए कैसे होता है ना। एमनियोसेटिसिस विधि क्या है समझाइए। जनसंख्या वृद्धि के कारण या नियंत्रण को उपाय बताइए, है ना। यौन संचालित रोग समझाइए। एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, आपका सिफिलिस हो गया, इनको समझाना है। बाध्यता या बाष्पन किसे कहते हैं, है ना। पुरुषों में और महिलाओं में जो होते हैं इनके कारण बताना है। निम्न को समझाइए। ट्यूबेक्टोमी क्या है, वेसेक्टोमी क्या है, अंतर गर्भाशय विरोध युक्तियाँ, मतलब जो आपके जो गर्भाशय है उनकी जो है रोकने के लिए जो है कौन कौन सी युक्तियाँ हैं ये आपको समझाना है बेटा। चौथा आपका है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में। तो आपका परीक्षण क्रॉस क्या है ना। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, है ना। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है आपका। द्विसंकर संकरण को समझाइए। मेडल का नियम लिखना है। मेंडल नियम के बातों को समझाइए। इस तरह से देख पा रहे होंगे आप लोग। मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है उसको पूरी तरह समझाना है। हाँ, टिप्पणी लिखना है आपको। टिप्पणी लिखना है कि टेस्ट क्रॉस क्या है, सहनलग्नता सिंड्रोम। पांचवें चैप्टर आता है बेटा आपका वंशगति के आणविक आधार। तो डीएनए द्विगुणन को समझाइए, है ना। चारग्राफ के नियम को समझाइए। अनुवांशिक कोड को समझाइए। अनुवांशिक कोड के लक्षण क्या है, डीएनए, है ना, आरएनए, इनमें अंतर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मैं करवा रहा हूँ। इनको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बता रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है बेटा यहाँ से छूटने वाला नहीं है। परिस्थिति तंत्र पोषण स्तर क्या है ना। पिरामिड समझाइए। खाद्य जाल के विस्तार पूर्वक आपको बताना है। तो इस तरह से बेटा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये मैंने आपको कराए। इनको बढ़िया से जो है आपको मिल जाए आंसर तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, और नहीं मिलता बेटा तो मैं अभी आपको एक वीडियो और जो है आपको लेकर के आऊँगा। उस वीडियो में पूरे आंसर बेटा मोस्ट टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में कल
आने वाले हैं, यानी आपका जो 2 सितंबर का जो पेपर होगा उस पेपर में जो आने वाले हैं उनको मैं कराऊंगा। तो बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जो है लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। पढ़ते रहें बेटा, मस्त रहिएगा, मोटिवेट रहिए। सेशन से मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं अभी एक नए सेशन के साथ। फॉर वॉचिंग।